वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, अभी जो है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो है राज्य के अंदर उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना लॉन्च करी है। अब बात ये आती है कि इनके द्वारा ये लॉन्च करी गई ये जो योजना है उदयमान वाली, ये आखिर में कितनी इंपॉर्टेंट है। राज्य के अंदर खेल या खिलाड़ियों को इसके योजना के तहत बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ये योजना किस तरीके से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देगी, इसके ऊपर बात करेंगे। खिलाड़ियों को किस तरीके से राशि प्रदान करी जाएगी, उनका फ्यूचर किस तरीके से उजागर करा जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और उत्तराखंड का मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि उत्तराखंड राज्य कैसे बसा और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कितने खिलाड़ी खेलेंगे, कितनी लड़कियां होंगे, कितने लड़के होंगे, कितने साल तक के लिए ये है, मतलब कितने साल की उम्र के बच्चों के लिए ये है, और इसमें क्या क्या जो है ट्रेनिंग दी जाएगी उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा ही दिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अभी जो है जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, अभी राष्ट्रीय खेल दिवस था उसके अब अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें जो है मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है इन्होंने इसका शुभारंभ करा। अब ये जो योजना है इसके तहत ये बताया जा रहा है कि हर साल कुल 3900, कितने 3900 करीब नवोदित। नवोदित का मतलब मैं आपको बता देता हूं, नवोदित का मतलब होता है नए नए उभरा हुआ, मतलब नए नए खिलाड़ी जो होते हैं, यहाँ पे खिलाड़ियों को बोला जा रहा है। तो नवोदित का मतलब होता है नए नए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो नए नए खिलाड़ी हैं उनको राज्य के द्वारा छात्रवृत्ति यानी कि जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लड़के जो होंगे वो 1950 होंगे और लड़कियां भी 1950 होंगी। ये काफी अच्छा लगा कि कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करा गया है। इसमें लड़के भी बराबर रखे हैं, लड़कियां भी बराबर रखे हैं। जैसे लड़के 1950, लड़कियां भी 1950। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो होता है 3900 का डाटा बनता है। अब इसमें यह बताया जा रहा है, अब आपका क्वेश्चन होगा कितने साल तक के बच्चों को होगा। जो उत्तराखंड में से वीडियो देख रहे हैं उनको बता रहा हूं, तो 14 से लेकर 23 साल के खिलाड़ियों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितना, 14 से लेकर 23 साल तक के जो खिलाड़ी होंगे उनको भी स्कॉलरशिप इसके तहत दी जाएगी, मतलब उनको भी लाभ दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। अब इस योजना को खिलाड़ियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप उनके प्रतिभा पर निर्भर करेगी। जाहिर सी बात है कि स्कॉलरशिप वाला हिसाब है 1950, वो भी तो एकदम तो नहीं मिलेगा। आपका प्रतिभा कितनी है, आप कितने जो है आप कितने ट्रेन हैं, आप किस खेल में कितने अच्छे हैं कितने नहीं है, उसके तहत जो है आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये इसमें बताया गया है। क्लियर। प्रदेश में जो है मतलब उत्तराखंड के अंदर जो है खेल प्रशिक्षकों को की कमी को देखते हुए प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षकों का नियुक्ति की जाएगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि देश मतलब राज्य के अंदर यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो है ट्रेनरों की काफी कमी है, ट्रेनर नहीं है, है ना, है ना, ट्रेनर नहीं है, ट्रेन करने वाले व्यक्ति नहीं है। और इसी के कारण ये हो रहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में 8 जो है ट्रेनरों की नियुक्ति करी जाएगी, जो खेल में नंबर 1 होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये इमेज थोड़ा जो है हंसने वाली है, क्योंकि सीएम जी कहीं और देख रहे हैं, खिलाड़ी कहीं और देख रहे हैं, ये भाई साहब कहीं और ही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट और आता है, उस 2 पॉइंटों को भी ध्यान से समझिएगा। खिलाड़ियों को नियमानुसार आर्थिक लाभ देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री खेल विकास कोष का गठन भी किया जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए ट्रेनर हो गया, बच्चों को स्कॉलरशिप की बात हो गई, कितने बच्चों को चूज करा जाएगा उसकी बात हो गई। अब बात आती है पैसे की। तो खिलाड़ियों को नियम अनुसार आर्थिक लाभ देने के लिए, क्योंकि भाई एक कोई भी चीज है, आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर उसमें पैसा ना मिले तो फिर तो उस काम को करना बेकार होता है ना। तो वो चीज है, तो खिलाड़ियों को नियम अनुसार आर्थिक लाभ देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री खेल विकास कोष का गठन किया जाएगा। अब सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण पहले की तरह लागू करने का प्रयास फिर से किया जाएगा, ये इसमें
बताया गया है। यानी कि आप उत्तराखंड में रह रहे हैं और आप अगर इसमें भाग ले लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो सरकारी नौकरी का अगर आप फॉर्म भरते हैं बाद में, तो आपको 4% आरक्षण उसमें मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसका प्रावधान दोबारा से हो रहा है, ये इसमें बताया गया है। अब इसमें खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में दुर्घटना बीमा या वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में या तो दुर्घटना बीमा या फिर वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। प्रतिभागियों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को यात्रा सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है, ये भी इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बच्चा आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये तो हो गया आपका इस योजना के बारे में। ठीक है, उदयमान योजना के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि जो उत्तराखंड की खेल नीति है, तो देखिए उत्तराखंड की खेल नीति क्या कहती है, इसको जानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2021 में राज्य की नई खेल नीति को पारित करा था। सबसे पहली चीज यही याद रखिएगा कि 2021 में खेल नीति को पारित करा था, राज्य की नई खेल नीति को। इस नीति में नई खेल नीति थी तो क्या थी ये, इस नीति में ये बताया गया था कि जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उनको और बढ़िया ढंग से लाने के लिए, उनको और बढ़िया ढंग से वो राज्य की तरफ से परफॉर्मेंस दे सके, उसको करने के लिए 5 साल 10 साल या 15 साल, 5 साल 10 साल या 15 साल के आधार पर कार्य योजना तैयार करने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी कहा गया था, लेने वाले खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये इसमें व्यवस्था करी गई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या करा गया था कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उन खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने की व्यवस्था इसमें की गई है। मतलब जो अभी नवंबर 2021 में खेल नीति शुरू हुई है उसमें। साथ में इस नीति के तहत यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पहले नगद, जो पहले दिया जाता नगद था, उस पुरस्कार राशि में लगभग 100% की वृद्धि की गई है। और इसकी तरह ही प्रशिक्षक जो ट्रेनर होंगे उनके लिए भी राशि में वृद्धि हुई है। साथ में जो दिव्यांग खिलाड़ी होंगे उनके भी सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही अधिकार दिए जाएंगे। ये नई खेल नीति का उद्देश्य था, ये नई खेल नीति में प्रावधान करा गया था, पारित करा गया था, नए तरीके से इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो यहां तक आप अच्छे से जान गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। देखिए क्या है उत्तराखंड, चलिए जानते हैं। उत्तराखंड देखिए इसका पूर्व नाम उत्तरांचल के नाम से इसको जाना जाता था। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वां राज्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। सन 2000 से लेकर 6 तक इसका नाम जो था वो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसको कहा जाता था उत्तरांचल। 2000 से लेकर 2006 तक आजादी, इसको मतलब जब इसका गठन हुआ उसके बाद से 6 साल तक। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। क्या करा गया, उत्तराखंड कर दिया गया। अब राज्य की सीमा उत्तर में जो है वो तिब्बत से, पूर्व में नेपाल से लगती है, पश्चिम में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से टूटकर बना है, इसी की सीमा से लगा राज्य है ये। सन 2000 में अपने गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्यों में इसके क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में इसको किया गया है। अगर बात करेंगे प्राचीन ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में, तो इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। देवभूमि है ये, देवभूमि के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। हिंदी और संस्कृति में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा, यमुना, उद्गम स्थल क्रम से गंगोत्री, यमुनोत्री तथा इन्हीं तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान यहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये बच्चा उत्तराखंड के बारे में था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। गठन कब हुआ, कौन सा राज्य, 27वां राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। तो आई होप आप टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे, उत्तराखंड के बारे में जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।